आज के टाइम पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ जी, हमें तो कोई और कंट्रोल कर रहा है, हमें तो रात को उल्टे-उल्टे ख्याल आते हैं, उल्टे सपने आते हैं, सपने में कोई दुष्ट आत्मा आती है, कोई हमें धमकी देकर चला जाता है कि जी मैं तो तुझे छोड़ूँगा नहीं, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। कोई कहता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, मेरा सारा पैसा बर्बाद हो रहा है, मेरा सारा टाइम खराब जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, हमारी ब्लेसिंग नहीं खुल रही है, अब हम तो ये सारे लोगों की सोच है कि जी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ कि आपके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक हुआ है तो आप ज़िंदा कैसे हो? क्योंकि अगर जब ब्लैक मैजिक दुष्ट आत्मा बेसिकली इंसान के लाइफ में क्यों आती है? इंसान को मारने, इंसान को दुखी करने, परेशान करने, उसको मारने आती है ना। दुष्ट आत्मा शैतान का यही काम है इंसान को मारना। अगर आपको लगता है कि वो ब्लैक मैजिक जी, वो दुष्ट आत्मा मुझे मार लेगी, तो आप अभी तक क्या कर रहे हो? आप कैसे जीवित हो? आप कैसे सुरक्षित हो? आपके साथ इतने चीज़ें होने वाली रहती हैं, लेकिन फिर भी आप सुरक्षित रहते हो। ये चीज़ आप मुझे बताइए कैसे होता है? कि अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो ये चीज़ें फिर कैसे? आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, आपके सिर पे परमेश्वर का हाथ है। जिसके सिर पे यहोवा का हाथ है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ या मैं किसी पास्टर की तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस आपका एक भाई हूँ। क्योंकि बहुत से लोग हैं, न जाने लोग पता नहीं क्या-क्या सोचते हैं। पहले जब मैं था तो मेरे मन में भी ये ख़्याल आता था। तो मुझे लगा इस टॉपिक पे मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अगर जो मेरे दोस्त है, फ्रेंड है, उनकी लाइफ में ये हो रहा है, आगे के लोग भी ऐसे होंगे जिनको लगता है कि हमारे साथ हाँ जी, ऐसा-ऐसा हो रहा है, इनके साथ ये चीज़ें हो रही है। ये चीज़ें अगर उनके साथ हो रही है, अगर मैं उन्हें ट्रीट कर रहा हूँ, उन्हें समझा रहा हूँ कि वो ये चीज़ अपनी लाइफ में ना सोचें, इन चीज़ों से वो दूर रहें, तो मैं आपका भी तो भाई हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपको भी ये सब चीज़ें बताऊँ। क्योंकि देखिए, परमेश्वर ने हमें यही नहीं कहा कि हम के उन अपने भाई-बहनों को, उनको ही उनके साथ ही भलाई करें। परमेश्वर ने हमें सबके साथ भलाई करने के लिए दी है। तो ये भी एक सुसमाचार ही होता है, क्योंकि हाँ, इंसान के ऊपर परमेश्वर ने एक भार सौंपा है कि उसने जब तक प्रभु के आने का टाइम ना होता है, जब तक यीशु मसीह बादलों पे ना आए, तब तक हमें लोगों को सुसमाचार सुनाना, ताकि 100% में कम से कम 20-30% तो हमारे द्वारा बचाए जाए, वो तो कम से कम प्रभु में विश्वास करें। इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। बाकी लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है, हमारे साथ ये घटनाएँ हो रही हैं। तो इस टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनाया है। आपके साथ प्रभु का आत्मा है, आपके अंदर यीशु मसीह रहता है। आप दुष्ट आत्मा से डरते हो, लेकिन दुष्ट आत्मा कुछ भी नहीं है। जितनी पावर स्पिरिट के अंदर है, उससे हज़ार गुना, लाख गुना परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ दी है, वो पावर आपको दी है। तो वो जो सामर्थ परमेश्वर ने आपको दी है, तो उस सामर्थ का आप क्यों यूज़ नहीं करते हो? आप प्रार्थना में तो बोलते हो कि दुष्ट आत्मा भाग जा, ये हो जा, वो हो जा। दूसरी तरफ आप विश्वास नहीं करते हो। वो सामर्थ आपको मिली है, लेकिन वो सामर्थ काम कैसे करेगी, आप उस चीज़ पे विश्वास करोगे। मेरे हाथ में एक कटोरा है, अगर मुझे विश्वास, अगर मैं इसे छोड़ूँगा तो ये गिर जाएगा। तो जो मेरा विश्वास है कि मैं छोड़ूँगा तो ये गिर जाएगा, ये विश्वास प्रभु चाहता है, इस विश्वास को प्रभु मानते हैं। ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कुछ ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है, आप उस सामर्थ्य को यूज़ करो। जब आप उस सामर्थ्य में विश्वास होकर बोलोगे कि मेरे ऊपर कोई जादू टोना नहीं चल सकता, चाहे कोई आपके ऊपर कितनी भी कोशिश करे, वो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर काम नहीं करेगा, वो आप तक, आपके घर तक बिल्कुल भी नहीं पहुँचेगा। क्योंकि वहाँ जो आपका घर है, आपके साथ तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ चल रहा है, परमेश्वर के दूत आपके साथ खड़े हैं, तो वो ब्लैक मैजिक आपकी तरफ नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है ये आपके घर आने का कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। दूसरी ओर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, तूने जो परम प्रधान को अपना ढाल मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे पे निकट आएगा। तो जब यहोवा परमेश्वर आपकी ढाल है, तो वो ब्लैक मैजिक, वो दुख, आपके कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं आ सकती। याद रखना, दुष्ट आत्मा बिना शरीर के आपकी लाइफ में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। आपके अंदर यीशु मसीह है, तो दुष्ट आत्मा आपके अंदर घुस नहीं सकती। ये चीज़ें आप ना सोचें कि मेरी लाइफ में ब्लैक मैजिक है, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक काम कर रहा है, मुझे तो दुष्ट आत्मा कंट्रोल कर रही है। ये चीज़ें आप ना सोचें, क्योंकि आप अपना टाइम खराब कर रहे हो इन चीज़ों को बोलकर, अपना टाइम वेस्ट करो। इससे अच्छा आप अपने लिए अच्छा बोले। आप बुरा भी तो बोल रहे हो अपने लिए, अच्छा बोल लो। परमेश्वर आपके जीवन में क्यों नहीं काम करे? विश्वास करें। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूँगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूँ। कई बार बहुत सारे लोग अपने मुँह से बोल देते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि धरती आकाश टल जाएँगे, किंतु मेरे मुख से निकली हुई या मेरे वचन का एक भी शब्द नहीं टलेगा। तो ये चीज़ वो कहते हैं, तो इस चीज़ पे विश्वास क्यों नहीं करते हो? तो आप जानते हो कि प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। परंतु तो अपनी आँखों से दृष्टि करके दुष्टों के अंत को देखेगा।
तो जो शैतान के लोग हैं उनके अंत को आप देखोगे, जो शैतानी बीज है उनका अंत आप अपनी आंखों से देखोगे। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा कि मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो इस बात में आप विश्वास करो, परमेश्वर आपके साथ है। आप खुद अपने मुंह से बोलते हो कि मेरे साथ स्वर्गदूत चले, मेरे साथ परमेश्वर चला, मेरे अंदर तो प्रभु यीशु मसीह रहता है। तो इस बात पर विश्वास भी करो ना, तभी तो वो आपके जीवन में काम होगा, तभी तो वो चीज़ें आपके साथ होगी जब इन चीज़ों पर आप विश्वास करोगे, अपने लिए डिक्लेयर करोगे। तो अपने लिए आप अच्छा बोल रहे हो, अच्छी बात है, आपकी लाइफ में वो काम करेंगे, आपके लिए फलवंत होंगे, एक दिन ज़रूर होंगे। राइट टाइम पे सब कुछ आपकी लाइफ में होगा। लेकिन बुरा बोलोगे, जितना अपने लिए गलत वर्ड बोलोगे, वो जो राइट टाइम आपका उतना ही परमेश्वर उस चीज़ को पोस्टपोन करेगा, उतना ही वो पीछे जाती रहेंगी। तो अच्छा बोलोगे तो जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में आएगा। भलाइयाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु सारी बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो जो भी आपके साथ आज हो रहा है, चाहे बुराई हो रही है या आपके साथ आप दुख में हो, तो वो चीज़ें भी किसी भलाई के लिए होती है। देखिए, हम दुख में तो रहते हैं, अभी हम दुख में हैं तो हमें लगता है कि यार हम ऐसे हैं, हम तो कुछ लोग तो कई तो ये भी कहते हैं कि हम जब से यीशु मसीह में हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, ये हम ऐसा ना करते तो ऐसा ना होता। तो जब इन चीज़ों से गुजर जाते हैं, आगे की जब भलाई आती है, तब कहते हैं कि तब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो वो लोग जानते हैं कि अभी हमारा टाइम खराब चल रहा है, आगे ये टाइम खराब इसलिए चल रहा है क्योंकि आगे कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए वो टाइम खराब चल रहा है। अगर सारा टाइम आपका अच्छा ही रहेगा तो आगे आपका कोई और ज़्यादा बेटर आपकी लाइफ में नहीं आएगा, क्योंकि आप दुख को नहीं झेलोगे तो सुख आपको कहाँ से मिलेगा। तो ये गलत बातें आप अपने लिए ना बोले, परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर बोले, परमेश्वर का वचन अपने ऊपर डिक्लेयर करें और परमेश्वर का वचन कहें। अगर कोई दुष्ट आत्मा आपके ड्रीम में आके आपको कह रही है कि मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 91 के 16वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। कि वो उद्धार जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा, उसका दर्शन वो आपको दिखाएगा कि आप भी देखोगे उस टाइम पे कि क्या परमेश्वर ने मेरी लाइफ में चमत्कार किया। इस वचन पे आप विश्वास करें, इस वचन को बोलिए। अगर कोई ऐसा आपको ड्रीम आता, आप बोले कि मैं इस बात को कैंसिल करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, परमेश्वर के वचन में लिखा, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो वचन आपके लिए है, हर इंसान के लिए वचन है, आपने लिए वो बोले तो आपने वो जो वचन निकाल लिया। आप जानते हो कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है, सारे लोग जानते हैं इस बात को, मसीही लोग खास करके। तो वो चीज़ आप अपने लिए बोलोगे तो वो आपकी लाइफ में काम करेगा। और वो जैसे ही आप वो वर्ड अपने लिए बोलोगे, शैतान उसी टाइम आपकी लाइफ से भाग जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से डरता है। शैतान परमेश्वर के वचन से डरता है। शैतान आपसे नहीं डरता, परमेश्वर के वचन से डरता है। जो आप अपने मुंह से बोलते हो वो परमेश्वर के वचन में लिखे हुए हैं, अपने मुंह से बोलोगे तो वो आपकी लाइफ में काम करेगा। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और उन लोगों के पास भी वीडियो भेज देना। आपके भी कोई फ्रेंड होंगे वो भी ऐसा बोलते होंगे आप ही की तरह, तो उन लोगों के पास भी वीडियो भेज देना। अपने रिश्तेदारों में सब में भेज दो ये वीडियो। वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।